न्यूज़ गुरु 21 में आपका स्वागत है। एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। मोदी सरकार द्वारा एमबीबीएस, एमएस और एमडी के एडमिशन में अति पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण देने से सामान्य वर्ग के छात्र काफ़ी नाराज हैं। अब सामान्य वर्ग के 2000 बच्चे इस साल से मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेने से वंचित हो जाएंगे। सामान्य वर्ग का कहना है कि मोदी सरकार से ऐसी आशा नहीं थी। हम लोगों के साथ मोदी सरकार ने विश्वासघात किया है। सामान्य वर्ग के छात्र अब फिर से आंदोलन करने की तैयारी में हैं। जहाँ भी हैं, घर पे हैं, बैठे हैं, ऑफिस में भी अगर बैठे हैं, अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसका वेस्ट ना करें टाइम को। और जल्द से जल्द ये जो नई आरक्षण लागू की गई है ओबीसी वर्गों के लिए, ये बहुत ही खतरनाक है। ये भाजपा सरकार और इनके चमचे कहते हैं कि हिंदुत्व को जोड़ो, हिंदुत्व को मत तोड़ो। तो आप बताओ कि मोदी जी ने ये आरक्षण देकर हिंदुत्व को जोड़ने का काम किया है या तोड़ने का। खैर, ये सब बातें बाद में होती रहेगी। आप सभी जल्द से जल्द #OBC आरक्षण वापस लो को ट्वीट करें और ट्रेडिंग में लाएं। साथ साथ बहुत जल्द सड़क पर भी उतरने की बारी आ चुकी है। धन्यवाद। और किस सांसदों के भरोसे आप घर में बैठकर टीवी ऑन कर मोबाइल पर तमाशा देख रहे हैं और किसका इंतजार कर रहे हैं? वो सांसद नहीं बोलेंगे उनके बेटों को डॉक्टर नहीं बनना है नीट कंप्लीट करके, उनके बेटों को नेता बनना है। डॉक्टर आपके बेटों को बनना है तो आपको ही इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। इन्हें तो शर्म है नहीं। सुशील मोदी खुलेआम संसद में खड़े होकर कहते हैं कि नीट में 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। तो भाई आप विरोध नहीं कीजिए, आप कम से कम ये तो कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस में जो 10% आरक्षण मिला है कोटे में, उसमें उम्र सीमा में छूट दी जानी चाहिए। जब से 10% ईडब्ल्यूएस वालों को आरक्षण मिला है, हजारों छात्र, युवा, सवर्ण के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। हमने भी दिल्ली में विजय पथ पर हजारों लोगों के साथ में प्रोटेस्ट किया, गिरफ्तारी भी हुई, तो सरकार तक ये आवाज नहीं पहुंच रही। और दिलीप मंडल और तेजस्वी यादव जैसे लोग एक ट्वीट कर देते हैं तो ये लागू कर देते हैं। तो महज वोट बैंक के लिए तो हम सवर्ण समाज के लोगों से अपील करना चाहेंगे, इनसे गुजारिश करना चाहेंगे हाथ जोड़ के कि आप अपने आने वाले बच्चों का भविष्य का गला मत घोटिए किसी पार्टी की गुलामी करके। आप किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर बनकर मत रहिए, वरना ऐसे ही आपके साथ में, ऐसे ही आपका दोहन किया जाएगा, ऐसे ही आपके अधिकारों का हनन किया जाएगा। और ये ईडब्ल्यूएस, ये जो 27% ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला है नीट में, अब आप समझिए कि इससे 2348 सीट का नुकसान हुआ है सवर्ण बच्चों। 2348 हर साल सवर्ण समाज के छात्र, 2348 छात्र डॉक्टर बनने से वंचित हो जाएंगे, नहीं बन पाएंगे। तो ये तय आपको करना है कि आप किसी पार्टी की बंधुआ मजदूरी करके अपने बच्चों का गला अपने ही हाथों घोटेंगे या अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे और इस उद्देश्य के साथ काम करेंगे, इस उद्देश्य पर चलेंगे कि जो हमारी बात करेगा वही हमारे वोट पर राज करेगा।